गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है 6 द जंक सेलर। राइट, ये कल मैंने आपको पढ़ा दिया था और ये इसमें जो किरण की स्टोरी दी गई है जो कबारी वाली है आपने पढ़ ली होगी। कल मैंने समझाया था, तो आप भी अगर नहीं पढ़ी तो एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ से हरिया and Babu want to pay a hand cart for rupees 300। ये दो आदमी हैं, हरिया और बाबू, और इन्होंने 300 रुपीज़ का क्या खरीदा है? हैंड कार्ट। ठीक है, तो ये जो बाबू है और ये हरिया, इन्होंने लिया है लोन। लोन के बारे में कल मैंने बताया था आपको। ये कह रहे हैं आई हैव टेकन ए लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम ए बैंक फॉर 6 months। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। 300 रुपीज़ लोन लिया है और 51 रुपीज़ पर मंथ बैंक को पे कर रहे हैं। एवरी मंथ मतलब हर महीने कितने रुपए? 51 रुपीज़ दे रहे हैं। और कब तक देने हैं? 6 मंथ के लिए। राइट, एक महीने में 51 और ऐसे ही 6 मंथ तक देने हैं। ये है फिर बाबू। बट आई हैव टेकन ए लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल। आफ्टर 6 months आई विल पे बैक ₹360। और इन्होंने चुन्नीलाल से 300 रुपीज़ लिए हैं और सेम टाइम में, इट मीन्स मतलब 6 मंथ में ही ये 360 रुपीज़ पे करता है और हरिया 51 रुपीज़ पर मंथ 6 मंथ तक देता है। तो ये पूछा है इसमें, हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। तो इनमें से 6 महीने बाद कौन ज़्यादा पे करता है? तो बाबू का तो क्लियर है 360, हमें कैलकुलेशन करनी है हरिया की यहाँ पर। राइट, तो चलो देखते हैं। ये यहाँ पर अभी जो मैंने बताया ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर हरिया के लिए और ये बाबू के लिए, और ये यहाँ पर दिया है हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। अभी मैं ये पट्टी सी हटा दे रहा हूँ, ये वाली, ताकि आपको नज़र आए। वैसे ही मैं समझाता हूँ, ठीक है। अभी तक देखो, हरिया हैज़ टू पे ₹51 एवरी मंथ फॉर 6 months। टोटल मनी ही हैज़ टू पे 51 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 6। अब 6 क्या है? ये 6 मंथ है, ठीक है ना। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मंथ का इसका अमाउंट आ जाएगा कितना दिया। तो यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो गया 306। तो बाबू हैज़ टू पे ₹360। सॉरी, हरिया, ये हरिया का निकाला हमने। हरिया पे करता है 306 और बाबू हैज़ टू पे 360। तो यू नो 360 मोर देन 306, इसलिए
बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी, इसलिए बाबू को ज़्यादा पैसा वापस करना पड़ रहा है। ठीक है ना, समझ में आया होगा बच्चों। चलो आगे देखते हैं। आगे ये आता है किरण की जो स्टोरी है, इसको पढ़ते हैं। ये यहाँ पर दिया है, पीपल laugh and tease to about our work. They call it गंदा काम और dirty business. But I did not think so. I know this idea would work. अब ये जो है ना, यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो इसके काम को क्या कहते हैं, हंसते हैं और बोलते हैं कि ये गंदा काम है, डर्टी बिजनेस है, गंदा बिजनेस है। लेकिन किरण उस पर ध्यान नहीं देती, उनकी बातों पर, और अपने काम में ही ध्यान देती है बस। नाउ वी हैव ए पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव ए फ्रिज, ए टीवी एंड ए गैस स्टोव, my husband's brothers, sisters and also my daughters go to school. और पहले तो वो जो इसकी हस्बैंड की फैमिली में जो इनके हस्बैंड के 2 ब्रदर थे और सिस्टर वगैरह, वो स्कूल में भी नहीं जाते थे और घर भी कच्चा था, मड हाउस था। लेकिन अब क्या कह रही हैं, इसी बिजनेस से इसने अपना घर पक्का बना लिया है और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली भी आ गई है, और घर में फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है, और जो हस्बैंड्स ब्रदर्स है और सिस्टर्स और इनकी भी जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो भी अब स्कूल जाने लगे। राइट, अब इसने अपना बिजनेस और बढ़ाया है, तो कह रहे हैं आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओवन। इनकी अब 9 रिक्शाएँ हैं, 9। आई गिव 2 रिक्शाज ऑन रेंट, और उन रिक्शा को ये रेंट पर देती है। रेंट के बारे में आपको पता है, कल मैंने बताया था, किराए पर। ईच 4 रुपीज़ 20 ए डे, और एक रिक्शा का किराया पर डे 20 रुपीज़ उसको मिलता है। ऑन संडे आई डो नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, और संडे के दिन ये कह रही हैं कि संडे के दिन मैं उनसे कुछ पैसा नहीं लेती। तो यहाँ पर फिर आगे आता है कैलकुलेशन, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन ए डे। अब एक रिक्शा का जो रेंट होता है वो मिल रहा है उसको 20 रुपीज़, और रिक्शाएँ कितनी हैं, 9। तो 9 रिक्शा से उसकी कितनी अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। फॉर 1 रिक्शा सी गेट्स रुपीज़ 20 पर डे, और अगर 2 होती तो कितना होता है, फ्रॉम 2 रिक्शा सी अर्न 20 मल्टीप्लाई बाई 2, और अगर 3 होती तो फ्रॉम 3 रिक्शा सी विल अर्न रुपीज़ 20 मल्टीप्लाई बाई 3। सिमिलरली फ्रॉम 9 रिक्शाज, अब यहाँ पर 9 का हमको निकालना है, ऐसे ही 9 का, सी विल अर्न 20 रुपीज़ 20 मल्टीप्लाई बाई 9। 20 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9 टाइम्स 20 इक्वल टू 180। ये कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पर ये मैंने करके दिखाया आपको। ये
यहाँ पर ये 180 रुपीज़ आ जाता है 9 रिक्शाज की अर्निंग, राइट। अभी ये एक बच्चा बोल रहा है बट आई फाइंड दिस इजियर, थिंक ऑफ सम अदर वे टू डू इट। ये कह रहे हैं कि मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ इजी। वो क्या है? फॉर 10 रिक्शा सी विल गेट ₹20 मल्टीप्लाई बाई 10। 9 का ना निकाल के उसने कितने का निकाला? 10 का। 10 का किस लिए? क्योंकि वो मल्टीप्लाई करना इजी होता है। जैसे 10 की टेबल बहुत इजी होती है, 9 की थोड़ा मुश्किल होती है। तो 10 2 जा 20 और 10 यानी कि 200। 10 रिक्शाज की अर्निंग हो जाएगी 200। अब क्या किया? 1 रिक्शा का वहाँ से कम कर देंगे, यानी कि 200 में से 20 रुपीज़ माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा? 180। तो ये अदर्स मेथड था, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है लास्ट आपका, ये है फाइंड आउट व्हाट, ये है आपका इन ए वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब ये कह रहे हैं कि एक रिक्शा से उसकी 1 वीक की कितनी अर्निंग हो जाएगी 1 रिक्शा से। तो यहाँ पर देखेंगे आप, देर आर 7 days इन ए वीक, यू नो, ये 1 वीक में 7 days होते हैं। सो इन 1 day किरण अर्न, इसलिए एक दिन में एक रिक्शा का कितना मिल रहा है उसको? 20 रुपीज़। सो इन 7 days किरण विल अर्न 20 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 140 रुपीज़। तो बच्चों आज ये कर लेना इतना, और फिर कल देखेंगे, राइट। थैंक यू।